हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ लेकर आई हूँ। ये करंट टॉपिक पर है जिसकी हेडिंग है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकीकरण की भूमिका। तो इसके ऊपर हम ये पैराग्राफ रीडिंग करेंगे। और देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो हाईलाइट करे हैं। तो इसके ज़रिए हम सीख सकते हैं 20+ न्यू वोकेबलरी वर्ड्स। आपकी वोकेबलरी तो एनरिच होगी ही, साथ में टॉपिक से रिलेटेड जानकारी भी मिलेगी। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें। और जैसे ये वाले रीडिंग वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आज का जो ये पैराग्राफ है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे वर्ड मीनिंग्स याद करके, या वर्ड मीनिंग्स की जानकारी पहले ले लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए सीक्वेंस में यहाँ पे नंबरिंग नहीं की गई है, क्योंकि जैसे हमारे टेक्स्ट में नंबर आ रहे हैं, जैसे आप देख लो यहाँ पे, ठीक है, 1 2 ये सारे मैंने नंबर वाइज लिखे हैं। तो सीक्वेंस में जिस तरीके से यहाँ आ रहे हैं उसी तरीके से मैंने आपके लिए यहाँ पर भी लिख दिए हैं। तो इसका PDF आपको इंग्लिश विद आशा मैम इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा 2 डेज़ के बाद। तो चाहे तो आप वहाँ से भी PDF से रिविजन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग के हिसाब से हम चलेंगे। पिवटल, पहला वर्ड है पिवटल, जो कि पैराग्राफ में आया है। अभी हम सिर्फ वर्ड मीनिंग रिवाइज कर रहे हैं। पिवट से बना है, पिवट होता है जैसे कि व्हील होता है कोई, उसके बीच का हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं पिवट, धुरी। तो जितना इम्पोर्टेंट एक पहिए के लिए ये होता है धुरी, उसी से आप इसके मीनिंग को डिराइव कर सकते हो। ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस, महत्वपूर्ण। ठीक है, पिवटल क्या हो गया? महत्वपूर्ण। AL से फिनिश होने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, तो ये एडजेक्टिव है पिवटल। ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस, महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मिंग, विच मीन्स चेंजिंग और ऑल्टरिंग ग्रेटली इन फॉर्म, अपीयरेंस और कैरेक्टर। ट्रांसफॉर्म होना, दैट मीन्स बदलना, परिवर्तन होना। तो परिवर्तित, ट्रांसफॉर्मिंग मीन्स परिवर्तन होना या परिवर्तित। फिर है एम्पावरिंग, पावर से बना है। एम्पावरिंग मीन्स गिविंग समवन द अथॉरिटी और पावर टू डू समथिंग, किसी को अथॉरिटी देना या पावर देना, शक्ति देना कुछ करने के लिए। तो हिंदी में इसको बोलते हैं सशक्तिकरण। एम्पावरिंग, सशक्त बनाना या सशक्तिकरण। नेक्स्ट है इंटरैक्टिव, जैसे इंटरैक्शन होता है दो लोगों के बीच में, इन्वॉल्विंग कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल और बिटवीन मशीन्स। तो इंटरैक्शन दो लोगों के बीच में से हो सकता है, या एक आदमी एक मशीन के बीच में हो सकता है, बिटवीन मशीन्स। ठीक है, एंड पीपल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संवादात्मक, जैसे संवाद चलता है दो लोगों के बीच में, तो उसी इंटरैक्टिव का यही मतलब हो गया, इन्वॉल्विंग कम्युनिकेशन, संवादात्मक। एंगेजिंग, एंगेज करके रखना। अट्रैक्टिंग एंड होल्डिंग द अटेंशन और इंटरेस्ट ऑफ समवन, आकर्षक। ठीक है, एंगेजिंग कौन सा चीज होगी जो आकर्षक या आकर्षण बना के रखेगी, उसको बोलते हैं एंगेजिंग। कहीं पे हमारा एंगेजमेंट बना के रखेगी, ध्यान बटा के रखेगी, उसी को बोलते हैं एंगेजिंग, आकर्षक। फिर है एक्सेसिबल, एक्सेस से बना है। एक्सेस क्या होता है? जहां पे जाना इजी हो। तो एक्सेसिबल क्या हो गया? एबल टू बी रीच्ड और इजीली ऑब्टेन्ड, पहुंचने योग्य, जिस चीज को एक्सेस किया जा सके, जल्दी से पहुंचने योग्य। ठीक है, और जैसे जहां पे जल्दी पहुंचा जा सके। फिर है कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंड से बना है, जैसे कि आप भी इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपकी कॉम्प्रीहेंशन बढ़ेगी। क्या होता है कॉम्प्रीहेंशन का मीनिंग? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, समझना, किसी चीज को समझना, कॉम्प्रीहेंड करना, तो वो हो गया कॉम्प्रीहेंशन। अब है रिटेंशन। अब क्या है, जैसे आपने पढ़ लिया तो क्या आपके दिमाग में रिटेन रहेगा वो? द एबिलिटी टू रिमेंबर और रिकॉल समथिंग, अपने कोई चीज रखना, रिटेन करके रखना। टू रिमेंबर और रिकॉल समथिंग, ताकि वो आपके दिमाग में देर तक बनी भी रहे और जब बाद में आप उसको याद करो तो रिकॉल कर सको, तो उसको बोलते हैं रिटेंशन। एबिलिटी टू रिमेंबर और रिकॉल समथिंग, रखना। देन एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट और चेंज ऑफ समथिंग ओवर टाइम, धीरे धीरे जो विकास होता है किसी भी चीज का समय के साथ साथ। ठीक है, तो विकास, एवोल्यूशन मीन्स विकास। इंटीग्रेशन, एक्ट और प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग और कोऑर्डिनेटिंग पार्ट्स इनटू अ होल।
एकीकरण करना, जैसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो होल में परिवर्तित करना, ठीक है। एक्ट और प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग पार्ट्स इनटू होल, एकीकरण करना, इंटीग्रेट करना। एक्सेसिबिलिटी, अभी हमने एक्सेसिबल किया था, एक्सेसिबिलिटी क्वालिटी ऑफ बीइंग इजी टू अप्रोच, रीच और यूज, जैसे कि पहुंच पाए अगर किसी चीज तक, उसको बोलेंगे एक्सेसिबिलिटी। फिर है पर्सनलाइज्ड, पर्सन से बन गया पर्सन टू पर्सन, याद रखिए। डिजाइन्ड और टेलर्ड टू मीट समवंस इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट और प्रेफरेंस, जैसे टेलर होता है, हमारे कपड़े सिलता है तो हर एक का अलग अलग नाप होता है, तो उस तरीके से याद रखना है। पर्सनलाइज्ड, पर्सन टू पर्सन पे जो डिपेंड करता है, व्यक्तिगत होता है जो, ठीक है। टेलर्ड टू मीट समवंस इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट और प्रेफरेंसेस, सबके अपनी अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको मीट करना। पर्सनलाइज क्या हो गया, व्यक्तिगत। फिर है रेवोल्यूशनाइजिंग, रेवोल्यूशन से बना है। कॉजिंग अ कंप्लीट और ड्रामेटिक चेंज, क्रांति ले आना, बहुत सारा चेंज ले आना, तो रेवोल्यूशनाइजिंग क्या हो गया, क्रांति ले आना, चेंज ले आना, कंप्लीट एंड ड्रामेटिक चेंज। कुछ और भी वर्ड्स हैं, एक्सपेंशन, एक्सपैंड से बना है। एक्सपैंड क्या हो गया, विस्तार करना, द एक्शन ऑफ बिकमिंग लार्जर और मोर एक्सटेंसिव, तो एक्सपैंड होना दैट मीन्स फैलना, विस्तार होना किसी चीज का। फिर है वर्चुअल, वर्चुअल का होता है नॉट रियल। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम क्या कैसे बात करेंगे कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है या वर्चुअल क्लासरूम्स हैं जो कि रियल क्लासरूम नहीं है जिसमें बच्चे और सिर्फ टीचर होते हैं, वो कैसे हैं, वर्चुअल क्लासरूम। मतलब जैसे कि हम घर में बैठे हैं और हम कंप्यूटर से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो हमारा वर्चुअल क्लासरूम हो गया, नॉट रियल बट इट इज़ टेक्नोलॉजी वाला क्लासरूम, ठीक है। वर्चुअल नॉट रियल। फ्लेक्सिबिलिटी होती है फ्लेक्सिबल होना, लचीलापन होना, अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से बदल देना, तो लचीलापन होना। फिक्स्ड आइडियाज नहीं होना, थोड़ा फ्लेक्सिबल, बेंट ऑफ माइंड भी हो सकता है उसमें। फिर है पेस, दैट मीन्स स्पीड, रफ्तार। डाइवर्स मीन्स अलग अलग, विभिन्न प्रकार के। टेलर्ड, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, टेलर अपने हिसाब से, मतलब व्यक्तिगत, व्यक्ति से व्यक्ति, मतलब पर्सन टू पर्सन, उसके हिसाब से, अपने अपने हिसाब से। अनडाउटेडली, डाउट से बना है, इसमें अन प्रीफिक्स जुड़ गया है, अनडाउटेडली बिना शक के। और एक्वायर मीन्स ग्रहण करना, अपनाना, एक्वायर ग्रहण करना। अभी हमने ये सारे के सारे वर्ड्स मीनिंग किए हैं, अभी इन्हीं की एप्लीकेशन देखेंगे हम पैराग्राफ में किस तरीके से करते हैं। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, एजुकेशन शिक्षा का क्षेत्र, टेक्नोलॉजी तकनीकीकरण, और रोल हो गया भूमिका, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकीकरण की भूमिका। अभी इसको पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी प्लेज अ पिवटल रोल इन मॉडर्न एजुकेशन, टेक्नोलॉजी तकनीकीकरण, पिवटल हमने पढ़ा था महत्वपूर्ण, प्लेस निभाता है। टेक्नोलॉजी तकनीकीकरण शिक्षा के क्षेत्र में, आधुनिक, मॉडर्न हो गया आधुनिक, आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्लेस निभाता है। टेक्नोलॉजी प्लेस अ पिवटल रोल इन मॉडर्न एजुकेशन, हम लोग पिवटल के बदले इंपॉर्टेंट भी बोल सकते थे लेकिन हमने एडवांस वोकैबुलरी यूज किया इसलिए हमने ये वाला वर्ड यूज किया है। टेक्नोलॉजी तकनीकीकरण शिक्षा के क्षेत्र में, आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या निभाता है। ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स एंड एम्पावरिंग बोथ स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स। ट्रांसफॉर्मिंग ये हमने पढ़ा था कि परिवर्तित करता है। ट्रेडिशनल इट मीन्स पारंपरिक, जो पहले से होता आ रहा है कि टीचर पढ़ाएगा बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे क्लासरूम टीचिंग होती है, तो उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है ये टेक्नोलॉजी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग मीन्स परिवर्तित, ट्रेडिशनल हो गया जो हमारे परंपरागत तरीके से चला आ रहा है, और एम्पावरिंग सशक्त बनाना, एम्पावरिंग बोथ स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स, एजुकेटर्स हमारे टीचर्स। अब यहां से पढ़ेंगे, देखिए, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स एंड एम्पावरिंग बोथ स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स। तो तकनीकीकरण की बात हो रही है, इसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग, परिवर्तन आ रहा है पारंपरिक टीचिंग मेथड्स में, और दोनों स्टूडेंट्स विद्यार्थी और एजुकेटर्स टीचर्स, ये दोनों भी सशक्त बनते जा रहे हैं।
अब पूरी लाइन का एक बार मीनिंग जान लेते हैं। टेक्नोलॉजी प्लेज अ पिवटल रोल इन मॉडर्न एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स एंड एम्पावरिंग बोथ स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स। तकनीकीकरण शिक्षा के क्षेत्र में, आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसकी वजह से दोनों विद्यार्थी और टीचर्स, शिक्षक दोनों सशक्त बनते हैं और जो पारंपरिक टीचिंग मेथड्स चले आ रहे हैं उसमें भी बदलाव आ रहा है। विद द इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टूल्स, इंटीग्रेशन इसका हमने मीनिंग पढ़ा था एकीकरण करना, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या हो गया? एकीकरण करना, एक्ट ऑफ कंबाइनिंग और कोऑर्डिनेटिंग पार्ट्स इनटू होल। तो इंटीग्रेशन मीन्स एकीकरण करना डिजिटल टूल्स, तो जो भी ये टेक्नोलॉजी वाले टूल्स हैं उसका एकीकरण करना। लर्निंग बिकम्स मोर इंटरैक्टिव, एंगेजिंग एंड एक्सेसिबल। जहां भी डबल सी आता है तो उसको हम क पढ़ते हैं, एक्सेसिबल। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब हम शिक्षा के क्षेत्र में, पारंपरिक शिक्षा के क्षेत्र में हम डिजिटल टूल्स भी इंटीग्रेट कर देते हैं, एकीकरण कर लेते हैं, उनका समावेश कर लेते हैं, तब क्या होता है? लर्निंग बिकम्स मोर इंटरैक्टिव। तो जो सीखने की जो प्रोसेस है वो बन जाती है ज्यादा इंटरैक्टिव। अभी इंटरैक्टिव हमने पढ़ा था, इसका मतलब है कि संवादात्मक, जैसे कि हम इंटरैक्ट कर सकें, तो ये पर्सन टू पर्सन से इंटरैक्ट कर सकते हैं या पर्सन और मशीन के बीच में भी इंटरैक्शन हो सकता है। तो लर्निंग जो है, जो हम सीख रहे हैं, वो और भी इंटरैक्टिव बन जाती है और एंगेजिंग, एंगेज करके रखना, ध्यान हमारा लगा के रखना किसी चीज़ में। क्योंकि जब भी देखिए टीचर पढ़ा रहा है, हम लोग बुक से पढ़ रहे हैं, बच्चे बुक से पढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ा कभी कभी बोरिंग हो जाता है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी भी आ गई, उसमें कोई वीडियो चला रहा है, वीडियो से समझा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? ऑडियो वीडियो दोनों आपको दिख रहे हैं, तो एवी टूल्स जब आते हैं ऑडियो विजुअल, उससे क्या होता है? एंगेजमेंट बढ़ जाता है। तो ये क्या बन जाता है? एंगेजिंग एंड एक्सेसिबल। और एक्सेसिबल का मतलब क्या हो गया? पहुंच। तो उसकी जो पहुंच होती है वो ज्यादा लोगों तक होगी। जो एक बच्चा बिल्कुल बोर हो जाता है क्लास में, ध्यान नहीं लगता, वो भी इंटरेस्ट लेकर पढ़ेगा, ठीक है। तो क्या हो गया? एक्सेसिबल। विद द इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टूल्स, लर्निंग बिकम्स मोर इंटरैक्टिव, एंगेजिंग एंड एक्सेसिबल। तो इंटीग्रेशन जब हो रहा है, एकीकरण हो रहा है डिजिटल टूल्स का आधुनिक शिक्षा के माध्यम में, तो उससे जो है, जो हम लोग सीख रहे हैं वो क्या है? इंटरैक्टिव बन गया है। तो उसका क्या हो गया है? संवादात्मक बन गया है, और भी बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। एंगेजिंग, हमारा ध्यान देर तक उसमें बना रहता है। एंड एक्सेसिबल, उसकी पहुंच भी लोगों तक बढ़ गई है। ऑनलाइन रिसोर्सेज, एजुकेशनल एप्स एंड वर्चुअल क्लासरूम्स ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज हो गया जहां से हमको स्रोत है, जो भी ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जाके जब हमको मटेरियल मिल जाता है, पढ़ाई के जो भी टॉपिक हम ढूंढ रहे हैं उससे रिलेटेड जब हमको रिसोर्स मटेरियल मिल जाता है, तो और एजुकेशनल एप्स, जो एप्लीकेशंस भी आ गई हैं एजुकेशन से रिलेटेड, एंड वर्चुअल क्लासरूम। तो वर्चुअल हो गया, नॉट रियल। वर्चुअल क्लासरूम कैसे हो गया? घर में बैठकर भी हम कंप्यूटर से, मोबाइल से जब वही वाले टॉपिक समझ रहे हैं, तो हम कौन से क्लासरूम में बैठे हैं? वर्चुअल, विच इज नॉट रियल, ठीक है। तो क्या हो गया? इससे ऑफर ये देता है हमको फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। मतलब जरूरी नहीं है अगर हमारा कोई टॉपिक मिस हो गया, किसी दिन कोई बीमार है, तो फिर भी जो टॉपिक उसका मिस हो गया वो घर में वर्चुअल क्लासरूम में बैठ के टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको सीख सकता है। इसलिए क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी वो देती है। ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं हमारे, ऑनलाइन जब हमको मिल जाते हैं, जैसे मोबाइल पे हमको मिल जाते हैं, लैपटॉप में जब हम ढूंढते हैं, सर्च करके हमको रिसोर्सेज मटेरियल मिल जाते हैं, तो और एजुकेशनल एप्स भी होती हैं, एप्लीकेशन, उनके माध्यम से भी हमको और मटेरियल मिलता है। और वर्चुअल क्लासरूम्स जो है वो लचीलापन प्रदान करते हैं, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू लर्न एट देयर ओन पेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अलाउइंग, जो कि अनुमति देता है विद्यार्थियों को टू लर्न, सीखने में, एट देयर ओन पेस, अपनी अपनी स्पीड से, ठीक है। पेस क्या था? स्पीड, रफ्तार, ओन, अपनी अपनी।
हो सकता है किसी को जल्दी समझ में आता है तो वो ज़्यादा मटेरियल याद कर सकता है, किसी को कम समझ में आता है, लेट समझ आता है, तो अपने अपने हिसाब से, ठीक है, अपने अपने हिसाब से वो अलाउ करता है, अनुमति देता है कि विद्यार्थी अपने हिसाब से सीख सकें एंड एक्सप्लोर डाइवर्स सब्जेक्ट्स बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ अ फिजिकल क्लासरूम। एक्सप्लोर तो वो ढूंढ सकता है डाइवर्स सब्जेक्ट, अलग अलग विषयों को, बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ फिजिकल क्लासरूम। फिजिकल क्लासरूम वो हो गया जो रोज स्कूल जाते हैं और टीचर पढ़ाती है, बच्चे पढ़ते हैं। कन्फाइंस हो गया चार दीवारी, ठीक है। तो बियॉन्ड इससे परे, तो जो फिजिकल क्लासरूम है, हमारे जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है, परंपरागत ढंग से जो हमारे रोज के क्लासरूम्स हैं, उससे परे, उनकी चार दीवारी से परे, ये हमको अनुमति देता है कि हम एक्सप्लोर कर सके, ढूंढ सके अलग अलग विषयों को जो कि हमें क्लासरूम में पढ़ाए जाते हैं। उससे परे जाकर भी, उससे परे भी हम लोग अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपनी स्पीड से उन विषयों के बारे में जानकारी हासिल कर सके। अब ये लंबा सेंटेंस है, यहां से एक बार फिर से पढ़ेंगे। ऑनलाइन रिसोर्सेज, एजुकेशनल एप्स एंड वर्चुअल क्लासरूम्स ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी, allowing students to learn at their own pace and explore diverse subjects beyond the confines of a physical classroom। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है, जो ऑनलाइन हमको आजकल मटेरियल मिल जाता है, फिर हमारी एजुकेशनल रिलेटेड एप्लीकेशंस भी हैं जो हमको मोबाइल लैपटॉप में मिल जाती हैं, और हमारे वर्चुअल क्लासरूम्स, जो क्लासरूम हम घर बैठ के हम लोग मोबाइल से, लैपटॉप से हम सीख सकते हैं। ये क्या हमको प्रदान करता है? एक लचीलापन, जिससे कि विद्यार्थियों को अनुमति मिलती है कि वो सीख सकें अलग अलग विषयों के बारे में अपनी खुद की रफ्तार के हिसाब से। भागने की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी रफ्तार के हिसाब से, जो कि फिजिकल क्लासरूम्स जो होते हैं उनकी चार दीवारी से भी परे है। एडिशनली, और बात करें तो टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इनेबल पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। एडिशनली, और अधिक बात करें तो टेक्नोलॉजीज जो तकनीकीकरण है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले लीजिए और मशीन लर्निंग को ले लीजिए। इनेबल सक्षम बनाता है, पर्सनलाइज्ड, तो पर्सनलाइज का भी हमने मीनिंग किया था कि व्यक्तिगत लर्निंग एक्सपीरियंसेस, हमारे जो अनुभव होंगे सीखने के वो पर्सनलाइज्ड होंगे, अपने हिसाब से और अपनी रफ्तार से हम सीखेंगे। टेलर्ड, तो टेलर्ड का भी मतलब क्या है? अपने अपने हिसाब से। टू इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स, इंडिविजुअल अलग अलग विद्यार्थी की जो ज़रूरतें होती हैं उसके हिसाब से ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, उसको सीखने को मिलेगा। एनहेंसिंग, जिसकी वजह से बढ़ेगा, एनहेंस होगा, बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन मीन्स समझना किसी चीज़ को, तो वो समझ पाएगा। एंड रिटेंशन, अब जब समझ पाएगा तो रिटेंशन भी होगी, देर तक हमारे दिमाग में बैठ के रहेगी वो चीज़। बाद में कई महीनों के बाद भी अगर हम उस टॉपिक को सोचेंगे तो हम रिकॉल कर पाएंगे, क्योंकि हमें वो समझ आई थी। टॉपिक हमको समझ आया था, तो इसलिए हम रिटेन भी करेंगे ज़्यादा देर तक और रिकॉल भी कर सकते हैं। अब इसको दोबारा से पढ़ते हैं यहाँ से। एडिशनली, टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इनेबल personalized learning experiences tailored to individual student needs, enhancing comprehension and retention। अब ये जो टेक्नोलॉजी में नई नई इन्वेंशन होती जा रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, मशीन लर्निंग आ गई है, उसकी वजह से क्या होता है, जो भी विद्यार्थी हैं, लर्नर्स हैं, वो सक्षम हो पाते हैं पर्सनलाइज, मतलब व्यक्तिगत तरीके से अनुभव उनके सीखने के, जो कि टेलर्ड बने हैं टू इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स, अलग अलग विद्यार्थियों के हिसाब से। और उसकी वजह से एनहेंस, बढ़ता है बच्चों का समझने की शक्ति और उसको रिटेन करने की शक्ति, देर तक वो अपने दिमाग में उसको बिठा सकते हैं। एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इवॉल्व, एज जैसे ही अब ये टेक्नोलॉजी, तकनीकीकरण, कंटिन्यूज जारी है उसका इवॉल्व होना, आगे बढ़ना, ठीक है, एवोल्यूशन कि धीरे धीरे वो और बेहतर बनती जा रही है और चीज़ें आती जा रही हैं। एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इवॉल्व, तो जैसे कि टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व होती जा रही है और बेहतर बनती जा रही है।
इट्स रोल इन एजुकेशन विल अनडाउटेडली एक्सपैंड। इट्स रोल किसका? टेक्नोलॉजी का रोल। इसके लिए ये प्रोनाउन यूज किया है, टेक्नोलॉजी का रोल, भूमिका इन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, विल अनडाउटेडली, अनडाउटेडली बिना शक के क्या होगा? एक्सपैंड, उसका विस्तार होगा। तो टेक्नोलॉजी, तकनीकीकरण की जो भूमिका है शिक्षा के क्षेत्र में वो बिना शक के बेहतर बनती रहेगी और विस्तार होता रहेगा उसका। रेवोल्यूशनाइजिंग, रेवोल्यूशनाइजिंग द वे नॉलेज इज एक्वायर्ड। तो रेवोल्यूशनाइजिंग जो कि क्रांति ले आएगी, द वे नॉलेज इज एक्वायर्ड। एक्वायर मतलब हासिल करना, जिस तरीके से नॉलेज, जो भी ज्ञान है उसको हासिल किया जाता है, वे मीन्स तरीका, उसमें क्रांति ले आएगी। सिर्फ क्लासरूम लर्निंग में हम डिपेंड नहीं रह सकते, किसी दिन स्कूल गए, किसी दिन नहीं गए, कुछ हमारा मिस हो गया, तो उसमें क्या होगा? एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। रेवोल्यूशनाइजिंग मीन्स क्रांति ले आएगा उस तरीके से जिस तरीके से नॉलेज, ज्ञान को हासिल किया जाता है। शेयर्ड एंड अप्लाइड इन द 21st सेंचुरी। शेयर, दूसरों के साथ शेयर करना, साझा करना, ठीक है। एंड अप्लाइड, इसका एप्लीकेशन करना। इन 21st सेंचुरी, तो 21वीं सदी में, सेंचुरी सदी, इससे क्रांति ले आएगी। ये पूरे सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं, समझते हैं। एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इवॉल्व, इट्स रोल इन एजुकेशन विल अनडाउटेडली एक्सपैंड, revolutionizing the way knowledge is acquired, shared and applied in the 21st century। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि तकनीकीकरण का लगातार विस्तार होता जा रहा है, तो उसकी जो भूमिका है शिक्षा के क्षेत्र में वो बिना शक के विस्तृत होती ही जाएगी, जिसकी वजह से जो ज्ञान है जिस तरीके से उसको एक्वायर किया जाता है, पाया जाता है, लोगों के साथ बांटा जाता है और उसको फिर यूज में भी लाया जाता है 21वीं सदी में, उसमें हमेशा क्रांति आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या है? क्रांति आ जाएगी, क्योंकि हमने अभी क्या यूज करना शुरू कर दिया? टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू कर दिया है एजुकेशन की फील्ड में। सो अभी तो हमने डिटेल में मीनिंग के साथ एक एक वर्ड का इसका मीनिंग भी समझा, एक एक मीनिंग के साथ हमने पढ़ा, समझा। अब एक बार इसकी सिर्फ रीडिंग करेंगे, आप भी इसको रीड कर सकते हैं साथ साथ और देख सकते हैं कितना रिटेन हुआ है आपके माइंड में। ठीक है, तो क्या आप कॉम्प्रीहेंड कर पाए हो इसको, पैराग्राफ को कॉम्प्रीहेंड कर पाए? कितना अच्छा है आपका कॉम्प्रीहेंशन। चलिए इसको रीड करेंगे। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। टेक्नोलॉजी प्लेज अ पिवटल रोल इन मॉडर्न एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मिंग traditional teaching methods and empowering both students and educators. With the integration of digital tools, learning becomes more interactive, engaging, and accessible. Online resources, educational apps, and virtual classrooms offer flexibility, allowing students to learn at their own pace and explore diverse subjects beyond the confines of a physical classroom. Additionally, technologies like artificial intelligence and machine learning enable personalized learning experiences tailored to individual student needs, enhancing comprehension and retention. As technology continues to evolve, its role in education will undoubtedly expand, revolutionizing the way knowledge is acquired, shared, and applied in the 21st century. सो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस तरीके से वीडियो आपको इस चैनल पे रोज़ मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।